कर लेते हैं। और अजय, हम कुछ दिनों से चर्चा जरूर कर रहे थे कि ग्लोबल और इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जिस दिन बढ़ते थे हम थोड़ा करेक्ट हो जाते थे, हम बढ़ते हैं तो वो तो मतलब विपरीत चाल देखने को मिलती है। पर अब क्या ये खुशी की लहर हर जगह दिख रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप देखिए ना, ग्लोबल मार्केट्स में जो मैग्निफिसेंट सेवन जिन्हें कहा जाता है, जो फैंग स्टॉक्स अभिषेक की बात करते हैं इसकी, वो उनमें एक नई एंट्री हो रही है एक तरह से, क्योंकि एनवीडिया अब एक सनराइज सेक्टर का स्टॉक है। कोविड के बाद से इसकी अहमियत बढ़ी। कल ये जो है अच्छे नतीजों के बाद इसने जितना मार्केट कैप ऐड किया उतना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है टोटल। तो आप साइज एंड स्केल, जो मैं आपको परसों कह रहा था ना कि इस समय वर्ल्ड मार्केट कैप का 40% यानी ऑलमोस्ट आधा यूएस हो गया है। यूएस में इंट्राडे मूवमेंट जिसे कहते हैं ना, एमटीएम गेन्स, वो इतने होते हैं जितने बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप है दूसरी कंपनियों के। तो खैर ये बात हो सकता है आज आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा सा और इसका रब ऑफ आए, लेकिन मैं फिर भी ये बात अपनी मानूंगा कि यूएस मार्केट का कोरिलेशन इंडिया से बहुत कमज़ोर हो चुका है। यूएस देख के पूरी तरीके से इंडिया पर ट्रेड ना करें भी आप, हम लोग दूसरी चाल चल रहे हैं और होना भी चाहिए हमेशा। क्यों, यूएस मार्केट के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। हो सकता है मार्केट ओपनिंग वैसी हो, लेकिन कल अगर आप देखें कल का जो बाजार है बहुत इंटरेस्टिंग था। वो यूं था इंटरेस्टिंग क्योंकि ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी नीचे जाने की। स्मॉल कैप मिड कैप 2.5 दिन से चल नहीं रहे थे। सेकेंड हाफ से शुरू हुए थे परसों से, उसके बाद कल 2-2.5 सेशन से कमज़ोर थे। मिड कैप स्मॉल कैप जो है ना, वो जो एक एचएनआई वर्ग, एक जो ट्रेडर वर्ग होता है, छोटा ट्रेडर, उसका काफ़ी हद तक सूचक होता है और वो माल छोड़ने के मूड में था, पैसा ऑफ द टेबल करने के मूड से। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे थे कि थोड़ी स्क्वेयरिंग ऑफ हो रही है, डिम्पी बात भी कर रहे थे पहले भी। मैं रिटेल डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात बता रहा हूँ, लेकिन जो खींचा है बाजार कल नीचे से, ये देखिए नीचे स्मॉल कैप मिड कैप में जान वापस आई, 1% ऊपर लगभग बंद हुआ। बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन निफ्टी डेज हाई पे बंद हुआ और ऑल टाइम हाई को ले गया। खास बात यह है कि कल बैंक्स के पार्टिसिपेशन के बिना या बहुत लिमिटेड बैंक के पार्टिसिपेशन के बाद बाजार खींचा है। क्यों खींचा? एक तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बहुत जोर से खींचा बाजार को, कहीं ना कहीं ग्लोबल आईटी का मूड भाप गया बाजार, या इग्नोर्ड है 3-4 दिन से, साइडवेज है, वो भाप गया। लेकिन वन साइडेड 1700 रुपये में इन्फोसिस आ गया है। और ऑटो को भी हम राइट ऑफ कर गए थे कि साहब मारुति चल चुका है, आयशर कल खींचा, टू व्हीलर स्टॉक्स चल चुके हैं, अब टाइम है निकल लेने का। लेकिन ऐसा नहीं है, खींचा कल ऑटो ने और आईटी ने, और दोनों क्योंकि बैंक निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, आपका इंडेक्स जो है वो खींच दिया। तो पॉइंट ये है, इस बारे में हम डिम्पी से ये बात करें कि जल्दी पोजीशन छोड़ने के या मैदान छोड़ने के मूड में बुल्स नजर नहीं आ रहे हैं। सबको लग रहा है बाजार खिंचा हुआ है, नए आइडियाज निकालने में दिक्कत हो रही है, पुराने आइडियाज चले हुए को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है, ट्रिगर्स ढूंढ रहा है बाजार, अर्निंग खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी लिक्विडिटी का फ्लो कह लीजिए, लेकिन बुल्स अपना मैदान छोड़ने के मूड में नहीं लग रहे हैं। अब देखना ये है कि कल की जो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी शॉर्ट स्क्वीज हुई है, वो क्या आज जारी रहती है या आज हम ऊपर में दे देते हैं अपना माल। तो ये मेरा की मॉनिटरेबल होगा आज के बाजार के लिए। पर अजय, एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बोला कि बुल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो खींच रहे हैं बाजार को, और ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। हफ्ते की शुरुआत में हमने ऑटो और फार्मा इंडेक्स को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखा, फिर रियल्टी की बारी आई, कल एक आईटी में रीबाउंड आया। आज के लिए कोई सेक्टर जो कि ध्यान में रखना है? नहीं, आईटी, क्योंकि ग्लोबली आईटी में थोड़ा तरंग वापस आई है, तो मैं यही देखना चाहूंगा कि आईटी का जो कल का प्रदर्शन है वो आज जारी रहता है या नहीं, क्योंकि अर्निंग नहीं है। यूजुअली आईटी तब शुरू होता है जब अर्निंग ज़्यादा चल रहे हैं या 10 दिन में आने वाले हैं। ये जो आईटी है ये अपने आप में अंडर ओनरशिप या कह लीजिए कि कोई फ्लोज की वजह से चल रहा है। तो फर्स्ट हाफ में आईटी पे मेरी नजर रहेगी। ओके, तो आईटी सेक्टर पे ध्यान रखना है। पर चलिए